हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और केन्स ने क्या क्या व्यू दिए हैं अपना इन्फ्लेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पर आपको इन वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्टीन्यूसली प्राइस बढ़ते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। सो इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। कि क्या होता है कि धीरे धीरे जब आपका प्राइजेस में बदलाव आना स्टार्ट हो जाए, वो बढ़ना शुरू हो जाए, और इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कोई कंट्री ऐसी वर्ल्ड की नहीं होगी जहाँ पे इन्फ्लेशन उन्होंने ना पाई होगी। मतलब इन्फ्लेशन हर एक कंट्री में आई ही आई है। सो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हैड द टेस्ट ऑफ इट विद इट्स वाइड सेपरेट रेमिफिकेशंस। कि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की इन्फ्लेशन आती ही रहती है, कोई भी कंट्री हो। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, हाई इन्फ्लेशन हुई थी, कि आपका जो इन्फ्लेशन है बहुत टाइम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल एंड लोकल फैक्टर्स। इसका कारण क्या हो सकता है कि कुछ वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगी या लोकल फैक्टर्स की वजह से जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। जब हमने प्लानिंग पीरियड को अपनाया था, दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स को अपनाया था, तो हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें 4 टाइम्स का इंक्रीज आया था। लेकिन तब जो प्राइस लेवल है उसमें 6 टाइम का इंक्रीज आ गया था। तो इसका मतलब जो नेशनल लेवल का इंक्रीज आया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, क्योंकि हमारा जो प्राइस लेवल है वो 6 गुना बढ़ गया था, दस ओवर शेडोइंग द रियल गेन्स ऑफ द हायर इनकम लेवल। तो हमें जो हायर इनकम लेवल्स का जो गेन हुआ वो ओवर शेडो हो गया, क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी वजह से इंडिया को एक अर्जेंट नीड थी ताकि वो अपने प्राइस लेवल को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके इकोनॉमी में, ताकि जो उसका ग्रोथ लेवल है, जो इंडिया ग्रोथ करना चाहती है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहती है, वहाँ तक वो पहुँच पाए। देन इज़ व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेमैन क्या होता है, किसी ऐसे ही पर्सन को पूछ लिया जाए जो इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड नहीं है या जिसको इन्फ्लेशन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जस्ट उसको आप आम ही पूछ लोगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो वो क्या बताएगा, इट इज़ अ स्टेट ऑफ द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। की प्राइस का अगर बढ़ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इंक्रीज सब्सटेंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब का आपका प्राइस लेवल बढ़ता जाता है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इकोनॉमिस्ट ने भी फिर इन्फ्लेशन को अलग अलग कंसेप्ट से बताया है। कुछ ने कहा है कि ये फिनोमिनन होता है कि प्राइस का बढ़ना, और कुछ ने कहा है कि ये एक मॉनेटरी फिनोमिनन होता है। तो केन्स का व्यू इसमें क्या था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। जब आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, उसके बाद का जो एरिया होगा ना, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाला, उसी चीज़ को इन्फ्लेशन कहा जाएगा। तो सैमुअल्सन के वर्ड्स में दिया गया है, डेफिनेशंस है, बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस। और शपीरो का है, इन्फ्लेशन एक सिंपली परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज है इन द जनरल प्राइस लेवल। तो ये डेफिनेशन 2 ईजी है, इसको आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज केन्जियन का व्यू क्या था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो केन्स ने इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला है सेमी इन्फ्लेशन। तो सेमी इन्फ्लेशन स्टडी करते हैं फर्स्ट। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। रजे सेमी इन्फ्लेशन का हमने क्राइटेरिया कहाँ से पढ़ना है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी फुल एम्प्लॉयमेंट आई नहीं है, उससे पहले की सिचुएशन देखा जाए तो मनी जो है क्वांटिटी उसकी बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट में आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जिस तरीके से आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज आ रहा है। मतलब प्राइस में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आएगा।
इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, मतलब प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, सेमी इन्फ्लेशन। ये केन्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। अब ये ऐसी इन्फ्लेशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिलिटी कम होती है, इधर से उधर मतलब मूवमेंट नहीं कर पाते, उसमें रुकावटें आती हैं, जिस वजह से हम इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है हमारे मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। सेकंड बात करते हैं ओपन और फुल इन्फ्लेशन। अब ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मनी की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन क्या है, आफ्टर दी फुल एम्प्लॉयमेंट। वो था बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट जो सेमी इन्फ्लेशन था, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट पा चुके हैं उसके बाद में, जिससे आपका प्राइस लेवल बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग ओपन, फुल, ट्रू या एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इंक्रीज है डिमांड में वो बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है गुड्स की, ठीक है, वो नहीं इंक्रीज होती है। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ पाए, और इसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फुली एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब ये है राजे कि डिमांड आप लोग बढ़ा रहे हो लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही जितनी की डिमांड बढ़ रही है, जिस वजह से प्राइजेस को बढ़ाना पड़ता है, और प्राइजेस जनरली इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं जो हमें कंडीशन क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको नीचे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा मनी सप्लाई, क्योंकि हमने इसको मनी सप्लाई से पढ़ा है। इधर आ जाएगा आउटपुट या फिर प्राइस आ जाएगा। अब जब हमने पहले स्टार्टिंग की कि हमारी आउटपुट क्या है, बढ़ती जा रही है और प्राइस भी धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अब उसके बाद अगर आपका लेवल बढ़ता है, मनी सप्लाई का लेवल बढ़ता है, तो प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे मान कर चलते हैं, पहले मनी की सप्लाई कितनी है, OM1 क्लियर है, और यहाँ पे आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली Q1M1, ये वाली आउटपुट प्रोड्यूस हुई। उसके बाद मनी की सप्लाई बढ़ के हो गई आपकी M2, वहाँ पे आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी Q2M2। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस में राइज तो हो रहा है, यहाँ पे था अब यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। और ये लेवल आपका कौन सा है, फुल इक्विलिब्रियम वाला लेवल, ई पॉइंट पे। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम लेवल से पहले है, ये बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आपकी आउटपुट भी बढ़ रही है, मनी की सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन प्राइजेस धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हुआ कि आपकी जो मनी की सप्लाई है, यहाँ पे आप F पॉइंट ले लो, आप पे जो मनी की सप्लाई है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये लाइन है ये बिल्कुल क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। ये हमने आउटपुट की लाइन को दिखाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो लाइन ऊपर वाली है रजे, ये है आपकी प्राइस लाइन। यहाँ पे P1 पॉइंट है, यहाँ पे आपका P2 पॉइंट है। इसका मतलब प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, ये आपका प्राइस हो गया ना, अब ये भी आपका क्या है, प्राइस हो गया, प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस लाइन। लेकिन आपके जो आउटपुट है उसमें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, क्योंकि आउटपुट आपकी क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, क्यू वाली, ये आउटपुट स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फुल इन्फ्लेशन। ये होती है आपकी फुल इन्फ्लेशन, और सबसे जो ये इधर वाली साइड है ये होती है आपकी सेमी इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया पॉइंट, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले होता है वहाँ पे आउटपुट भी बढ़ती है जैसे जैसे आपका प्राइसेस में इंक्रीज आता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हुआ, आउटपुट बढ़ना रुक गया है, स्टेबल हो गया है, लेकिन प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। ये आपका सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो समझ लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हमने जस्ट आपका बेसिक क्लियर किया है, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।